नमस्कार साथियों, नॉलेज विद CM यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, जहां एक और पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं पर भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 लॉन्च किया गया है 29 जुलाई 2020 को। तो चलिए इस नई शिक्षा नीति में क्या क्या बातें रखी गई है उसके बारे में थोड़ी सी मोटी मोटी बातें जानने का प्रयास करते हैं। तो नई शिक्षा नीति 2020, देश में एजुकेशन पॉलिसी यानी शिक्षा नीति में बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। 34 वर्ष से चली आ रही एजुकेशन पॉलिसी में स्कूली शिक्षा से लेकर इस उच्च शिक्षा तक कई बड़े एवं अहम बदलाव किए गए हैं। अब तक लागू 10+2 फार्मूले के बजाय अब 5+3+3+4 का पैटर्न लागू किया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। आइए नई शिक्षा नीति के कुछ महत्वपूर्ण एवं मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं। साथियों, यहाँ पर स्पष्ट है 10+2 फार्मूला, यानी कि पहली से लेकर 10वीं तक को मैट्रिक कहा जा रहा था और उसके बाद +2 यानी कि 11वीं और 12वीं को इंटरमीडिएट कहा जा रहा था। अब उस फार्मूले को बदलकर 5+3+3+4 पैटर्न लागू किया गया है। चलिए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे समझे 5+3+3+4 सिस्टम को। 3 साल की आंगनबाड़ी यानी कि प्री स्कूल के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी, यानी कि कुल 15 साल लगेंगे। पहले 5 साल के सेशन में क्लास 2 तक का सिलेबस होगा, अर्थात प्री प्राइमरी एजुकेशन के साथ कक्षा पहली और दूसरी का सिलेबस होगा। उसके अगले 3 साल के सेक्शन में क्लास 3 से 5 यानी कि तीसरी, चौथी और पाँचवीं, तो ये हो गया +3 का सिलेबस होगा। उसके बाद 3 साल के सेक्शन में क्लास 6 से 8 तक यानी कि 6वीं, 7वीं और 8वीं, तो ये हो गया आपका पुनः +3 तक के सेक्शन होंगे। और फिर स्कूली शिक्षा के अंतिम 4 वर्ष के सेक्शन में क्लास 9 से 12 तक के सिलेबस समावेश किया जाएगा, अर्थात 9th, 10th, 11th और 12th, तो ये हो गया आपका +4। तो इस तरह से हमारे पास +5+3+3+4 सिस्टम लागू किया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं अन्य जो अहम बदलाव होंगे वह इस तरह से होंगे, जिसमें है कि 5वीं तक के बच्चे मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ाई करेंगे। कहने का मतलब है यह है कि जो भी क्षेत्रीय भाषा बच्चों के आंचलिक स्तर पर चल रही होगी, उसी क्षेत्रीय भाषा में उनको पढ़ाई कराया जाएगा। साइंस और आर्ट स्ट्रीम में अब ज़्यादा अंतर भी नहीं होगा। इसके तहत छात्र साइंस के साथ ही आर्ट या अपनी अभिरुचि का अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ सकेंगे। क्लास 6 से ही कोडिंग और वोकेशनल कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। वोकेशनल शिक्षा के साथ ही इंटर्नशिप का भी प्रावधान किया जाएगा, ताकि जो बच्चे 12वीं के बाद अपना काम शुरू करना चाहते हैं वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। अगला है बदलाव जो किया जा रहा है, उसमें है कि शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पढ़ाई के साथ फिजिकल एजुकेशन को जरूरी बनाने का नियम भी रखा गया है। सभी छात्रों के लिए स्कूल के हर स्तर पर खेल, योगा, मार्शल आर्ट्स, डांस, गार्डनिंग जैसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी सुनिश्चित की जाएगी। जो महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि भरी स्कूल बैग्स हमेशा से ही चिंता का विषय रहा है। इस नवीन शिक्षा नीति में इसके लिए भी प्रावधान किया गया है। बस्तों को हल्का करने के लिए कुछ खास कदम उठाए जाएंगे। पहले की तरह अब भारी बस्तों के साथ बच्चों को स्कूल न जाना पड़े, इसके लिए साल में कई बार बैगलेस डेज लाने की परंपरा को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। नई एजुकेशन पॉलिसी में अब टीचिंग और लर्निंग को ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने पर जोर दिया जाएगा और पुराने तरीकों को बदला जाएगा, जिसमें केवल लेक्चर होते हैं। नए कोर्स कंटेंट में की कॉन्सेप्ट, आइडियाज़, एप्लीकेशंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड पर अधिक फोकस किया जाएगा, यानी कि लेक्चर मेथड को पूरी तरह से बंद करने का
प्रयास इसमें किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत यह माना गया है कि सभी बच्चे टैलेंटेड होते हैं। सबसे बड़ी और अच्छी खबर यह है कि इसमें 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को आसान करने का भी ऐलान किया गया है। इससे स्टूडेंट पर अधिक अंक लाने का दबाव कम होगा और भविष्य में अभिभावक भी कोचिंग के चक्कर से मुक्ति पा सकेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वह ताज़ी हवा के झोंकों की तरह महसूस हो रही है। गौरतलब है कि यह पॉलिसी तैयार करने में हमारे देश के अनुभवी शिक्षाविद की पूरी टीम ने लगातार रिसर्च किया है और उसके परिणाम स्वरूप इस नवीन शिक्षा नीति ने आकार लिया है। 21वीं सदी में यह भारत की पहली शिक्षा नीति है। यह कितनी सार्थक रूप से क्रियान्वित होती है और इसके परिणाम किस तरह से देखने को मिलेंगे यह तो हमारा आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो कोरोना संकट के इस दौर में नई शिक्षा नीति का हर तरफ स्वागत ही किया जा रहा है। छठी कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कहा गया है कि विद्यार्थियों को पसंदीदा विषय चुनने के लिए कई विकल्प दिए जाएंगे। कला एवं विज्ञान के बीच पाठ्यक्रम या जो पाठ्येतर गतिविधि के बीच और व्यावसायिक एवं शैक्षणिक विषयों के बीच कोई भिन्नता नहीं होगी। नई नीति के तहत स्कूलों में छठे ग्रेड से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी और इसमें इंटर्नशिप शामिल होगा। एक नई एवं व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCFSE 2020-21 NCERT द्वारा विकसित की जाएगी। मैंने पहले ही बताया है कि स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा पर जोर दिया जाएगा। नई नीति में कम से कम ग्रेड 5 तक और उससे आगे भी मातृभाषा या स्थानीय भाषा यानी कि क्षेत्रीय भाषा को ही शिक्षा का माध्यम रखने पर विशेष जोर दिया गया है। विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। त्रिभाषा फार्मूला में भी यह विकल्प शामिल होगा। इसके मुताबिक किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी। भाषा की अन्य पारंपरिक भाषाएं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे। स्कूल से ही विदेशी भाषा की पढ़ाई। विद्यार्थियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत 6 से 8 ग्रेड के दौरान किसी समय भारत की भाषाओं पर एक आनंददायक परियोजना गतिविधि में भाग लेना होगा। करवल ने कहा है कि कोरियाई, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी भाषाओं को माध्यमिक स्तर पर पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्य धारा में शामिल करने के लिए स्कूल के बुनियादी ढांचों का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। शिक्षा पर ज़्यादा खर्च करेगी सरकार। NEP 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूल से दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने कहा, शिक्षा में कुल GDP का अभी करीब 4.43% खर्च हो रहा है, लेकिन उसे 6% करने का लक्ष्य है और केंद्र एवं राज्य मिलकर इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। उन्होंने कहा है कि हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के अलावा 8 क्षेत्रीय भाषाओं को भी ई-कोर्स होगा। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट उच्च शिक्षा में आएगा बदलाव। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बदलाव यह हो रहा है कि 4 साल का डिग्री कार्यक्रम, वहीं जो छात्र शोध में जाना चाहते हैं उसके लिए 4 साल का डिग्री कार्यक्रम होगा, जबकि जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल का ही डिग्री प्रोग्राम करेंगे। नई व्यवस्था में MA और डिग्री कार्यक्रम के बाद MPhil करने से छूट की एक व्यवस्था की गई है। करवल ने कहा है कि स्कूल के पाठ्यक्रम और अध्यापन कला का लक्ष्य यह होगा कि 21वीं सदी के प्रमुख कौशल या व्यवहारिक जानकारियां विद्यार्थियों को देकर उनका समग्र विकास किया जाए तथा आवश्यक ज्ञान प्राप्ति एवं अपरिहार्य चिंतन को बढ़ाने व अनुभव आधारित शिक्षण पर अधिक फोकस करने के लिए पाठ्यक्रम को कम किया जाएगा। अब नया सिलेबस आएगा। स्कूली शिक्षा सचिव अनीता करवल ने बताया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2015 के 15 वर्ष हो गए हैं। अब नया पाठ्यक्रम आएगा। इसी प्रकार से शिक्षक के पाठ्यक्रम के भी 11 साल हो गए हैं, इसमें भी सुधार होगा। उन्होंने कहा है कि बोर्ड परीक्षा के भार को कम करने की नई नीति में पहल की गई है। बोर्ड परीक्षा को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे वस्तुनिष्ठ और विषय आधारित हो सकता है। उन्होंने बताया है कि शिक्षा का माध्यम 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा या घर की भाषा में हो। करवल ने कहा है कि बच्चों के रिपोर्ट कार्ड के स्वरूप में बदलाव करते हुए समग्र मूल्यांकन पर आधारित रिपोर्ट कार्ड की बात भी उन्होंने कही है। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा।
हर कक्षा में जीवन कौशल रखने पर जोर होगा ताकि जब बच्चा 12वीं कक्षा से निकलेगा तो उसके पास पूरा पोर्टफोलियो होगा। स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्येतर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच खास अंतर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा पारदर्शी एवं ऑनलाइन शिक्षा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। फीस की अधिकतम सीमा भी तय किया जाएगा। सरकारी निजी संस्थाओं के लिए एक नियम होगा। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार भी किया जाएगा। लंबे परामर्श के बाद सामने आई नीति। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने पिछले वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को नई शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा था, जब निशंक ने मंत्रालय का कार्यभार संभाला था। और आज यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है NEP 2020 29 जुलाई 2020 को पारित कर दी गई है, मंजूरी दे दी गई है। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए साथियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।